अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज फिर से एक नया व्लॉग स्पेन का लेकर आई हूँ मैं, वलेंसिया का। और जी मौसम देखें आप, कितना सुहाना हो गया भाई। 2 दिन तो बड़ी ही गर्मी पड़ती रही, तो आज जी सुबह से ही बारिश हो रही है, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। और बड़ा ही प्यारा जी मौसम हो गया जी, बदल गया एकदम से। तो जी बस आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास इंसान के घर। बस जी होता ऐसा है कि जब आप परदेश में आते हैं ना, तो बहुत से नए रिश्ते आपके साथ जुड़ जाते हैं अपने, क्योंकि अपनों से आप बहुत दूर होते हैं। आपको बड़ी ही कमी महसूस होती है अपनों की, खुशी में, गमी में। ईद, शब रात, जब आपके बच्चे होते हैं, जब आपके पास कोई खुशी आती है, कोई दुख आता है, आपको बड़ी ही ज़रूरत पड़ती है किसी की। और अपने आपके पास होते नहीं हैं, ना अपने रिश्तेदार, ना अपने माँ बाप, ना कोई भी बहन भाई। तो तब एक नया रिश्ता बनता है दोस्त का ऐसे मौके पे। और वो जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा ही ख़ास होता है। तो ऐसा ही एक रिश्ता मैंने भी कमाया इधर, तो ये बड़े ही ख़ास है मेरे लिए। और जी इनके साथ मेरा रिश्ता तकरीबन जब से मैं स्पेन गई हूँ, मेरा तब से ही है। ये मैं कहती हूँ मेरी आप समझ लें कि मेरी माँ भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, मेरी बहन भी हैं, और मेरी कहते हैं एडवाइज़र भी हैं। ऐसे ही है इनसे मेरा रिश्ता, जिनके घर आज मैं जा रही हूँ दावत पे। जी ये बड़ी ही ख़ास है मेरे लिए। तो बस फिर आज उनके घर जा रही हूँ मैं। उनकी माशाल्लाह बहू भी आई है। और जी इतना ख़ास मैं शूट तो नहीं करूँगी, लेकिन बस हल्का फुल्का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बस फिर आज मैं उनके घर जा रही हूँ। और रास्ता देखें जी, बड़ा ही प्यारा और सुहाना मौसम। और जी बड़ा ही प्यारा जी रास्ते भी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के। अभी हम मोटरवे पे चढ़ गए हुए हैं, तो मोटरवे से होते हुए जाएंगे। ज़रा थोड़ा सा फासला है उनका और हमारे घर का। तो जी बस फिर आज उनके तरफ डिनर है मेरा, तो बस जी जा रही हूँ मैं उधर। और इन्जॉय करूँगी आज का दिन मैं उनके साथ स्पेंड करूँगी। और यादें ताज़ा करेंगे पुरानी बैठ के। और जी गप्पे शप्पे लगेंगी। बस जी वह पुराने दोस्त मिल जाएं तो फिर आपको पता है ना, बातें तो ख़त्म होती ही नहीं है। तो यही होगा। तो बस मैं, मेरे हस्बैंड और जी और मेरी जो देवरानी है, हम जाएंगे उनकी तरफ। और इनका घर बिल्कुल ऐसा ही मेरे लिए जैसे एक लड़की का मैका नहीं होता, बिल्कुल आप वैसे ही कंसीडर करें कि मैं अपना को बड़ा ही रिलैक्स फील करती हूँ। जब माशाल्लाह से मेरे जब बच्चे होते थे, तो मेरे बच्चों को यही संभालती होती थी। जो बड़ा बच्चा होता था उसको यही संभालती होती थी, बड़ा ख्याल रखती थी ये। और मैं भी अपनी पसंद से फरमाइशें करके बनवाती होती थी खाना इनसे, कि आज मेरा बिल्कुल पकाने को कुछ दिन जा, भाभी ये तो बना के खिलाएं ना मुझे। इस तरह की फरमाइशें लगती होती थी मेरी। और जी वो पूरे भी करती होती थी। और बड़ा मज़े का टाइम गुजरता था हमारा। और आगे से अब माशाल्लाह उनकी बेटी और मेरी बेटी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बस जी ऐसे ही रिश्ते और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं जब आपके बच्चे भी आपस में दोस्त हो जाते हैं। जी मेरे बच्चों के दोस्त वही हैं जिनकी माएँ मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसी तरह ही मेरे बेटे का भी है, इसी तरह ही मेरी बेटी का भी है। तो टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा था, मैं ज़्यादा मिल नहीं सकी। और भी मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, लेकिन वो मैं फिर नेक्स्ट चक्कर में मिलूँगी। तो इस दफ़ा मैं एक ही फ्रेंड से अपनी मिली हूँ, वो जिनके घर मैं जा रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं मैं मिल सकी थी, ज़्यादा किसी से भी। तो ये मोटरवे से होते हुए देखिए जी, अब हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ। और बड़ी जी एक्साइटमेंट होती है जब आप बड़े अरसे बाद किसी से मिलते हो, तो जी बड़ा ही मज़ा आता है और बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है आपको। इसी तरह ही मेरा भी था इस वक्त। तो बस
अब हमारी माशाल्लाह बच्चियों की भी आपस में उतनी ही अच्छी दोस्ती है जितनी हमारी दोस्ती है। ये वो वाले दोस्त हैं, हमारा ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं तो बहुत अच्छा मिलते हैं, फ़ोन करेंगे तो महीनों महीनों बाद भी करेंगे, लेकिन कभी कोई गिला कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि वाकई यूरोप में वक्त निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जब रहते हैं ना, बड़ी हमारी मशीनी लाइफ होती है, नहीं आप किसी के लिए भी वक्त निकाल सकते। तो हम गिला नहीं करते बिल्कुल भी एक दूसरे से। जब मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और जब नहीं मिलते तो हमें पता होता है कि क्यों नहीं मिल रहे, या वो बहुत मसरूफ़ होगा, या मैं मसरूफियत है उनके घर में या हमारे घर में। हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं जी। बस पहुंच गए थे हम उनके एरिया में, और देखें जी बड़ा ही खूबसूरत एरिया है इनका, और यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के घर भी बने हुए हैं, आगे आगे और भी नज़र आएंगे आपको। तो जी बस फिर अब हम पहुँच गए, और इनका जो घर है ना, बड़ी मज़े की बात है कि बीच के बिल्कुल साथ है माशाल्लाह। बीच बिल्कुल साथ है, ऐसा लगता है कोई हिल स्टेशन है ना, ऐसे लगता है, फील होता है। हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। मेरा फिर दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर ज़रा तसल्ली से जाऊंगी। इस दफ़ा ज़रा बस मैं शॉर्ट टाइम के लिए ही आई हूँ, तो दोबारा फिर आऊँगी तो फिर सारी जगह खुल के फिरूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे बच्चे चूँकि पीछे अकेले हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं सकी। तो ये देखें जी, इधर बड़े बड़े हाउसेस हैं, विलास टाइप हैं, बड़े प्यारे हाउस हैं बने हुए यहाँ पे। और ये देखें जी, इस किस्म के यहाँ पे ये बड़े ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, खुले खुले घर बने हुए हैं। और क्योंकि माशाल्लाह भाभी की भी फैमिली ज़रा बड़ी है, तो वो इसी किस्म के घर, उनका भी माशाल्लाह घर बहुत बड़ा है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो वो भी इसी किस्म की ही जगह, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से बाहर निकलो तो ऐसे घर आपको मिलते हैं। जो बिग सिटीज़ हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर फ्लैट सिस्टम ही होता है। वलेंसिया में ज़्यादा फ्लैट सिस्टम ही है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये भी बड़ी ही प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है, हिस्टोरिकल। मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट का कोई दफ्तर है या पता नहीं, कुछ ऐसा ही होगा, मैंने पूछा नहीं वैसे, लेकिन बड़े ही प्यारे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट का दफ्तर ही है ये बना हुआ ना। तो लेकिन बड़ा ही प्यारी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, और पता नहीं किस चीज़ का दफ्तर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो जी बस इसके पास ही उनका घर है बिल्कुल। तो बस जी हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अपने हम जगह पे पहुंच गए हैं जहां हमने जाना था। तो जी बस अब हम उनके घर एंटर होते हैं। तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि भाई हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, आप नहीं ज़्यादा किसी की भी वीडियो बना सकते। यहाँ पे मैं खड़े होकर हम लोग ज़रा वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हमें समझ नहीं आ रही थी, पास ही कहीं घर है लेकिन समझ नहीं आ रही थी कहाँ है। तो वेट कर रहे थे किसी के, उनके बेटे के आने का। तो जी बस हम अब पहुँच गए हैं, और जी एंटर भी हो गए हैं, मिल मिला भी लिया। तो मुझे अब याद आया, मैं चलें थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ घर की भी, और बताऊँ कि हम आए कहाँ हुए हैं। तो ये माशाल्लाह से घर है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम अब यहाँ आए हुए हैं, और जी अब खाना लग रहा था, साथ साथ ही खाना तैयारी हो रही थी खाने की माशाल्लाह से। तो जी घर बहुत ही खूबसूरत है उनका माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा घर है। तो माशाल्लाह से तो बस जी अब खाना जी सज धज के जा रहा है मेज़ तक। ये ही अपनों का मज़ा होता है, मिल बैठ के खाना, गप्पे लगाना। और ये देखिए जी, मैं मेन्यू माशाल्लाह से कर रही हूँ, उनकी बहू ने ये बनाया था बड़ा ही मज़े का। तो जी मैं साथ साथ देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मेन्यू क्या है। बड़ा ही मज़े का खाना था, जो कि बड़ा ही मज़ा आया। जो खाना मज़े का एक होता है, और एक होता है खाना जो दिल से आपको पेश किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, जिसमें पता चल रहा होता है कि बड़े ही दिल से और खलूस से यह सब कुछ आपके लिए तैयार किया गया है। तो जी इसी किस्म का खाना है जो प्यार और मोहब्बत से बना हुआ है, और जी बड़ा ही मज़ा आया माशाल्लाह से। और हर चीज़ ही भाई लाजवाब थी। उनके समय बेटे की 1-2 दिन पहले सालगिरह थी, तो उसकी भी डेकोरेशन हुई हुई है उधर। ये देखिए जी उनके घर के बाहर का जो नज़ारा है, बड़ा ही हसीन, और मौसम ही बड़ा प्यारा हुआ था। बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और इनके डाइनिंग से ये जी नज़ारा, मैं कि यहाँ दिल चाहता यहीं बंदा बैठा रहे, इतनी अच्छी ठंडी हवाएं आ रही थी ना। और सामने ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ थे। और जी
एक्सप्लोर करने वाली जगह है, क्योंकि ये घर इन्होंने नया शिफ्ट किया, मैंने नहीं देखा हुआ। पहले घर तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ उनका, तो ये वाला घर मैंने नहीं एक्सप्लोर किया हुआ। तो बड़ा ही ज़बरदस्त इर्द गिर्द भी एरिया घूमने फिरने वाला। बस जी हमारे पास टाइम शॉर्ट था, जिसकी वजह से हम तो बस ज़्यादा घूम फिर नहीं सके। तो जी ये डाइनिंग एरिया के साथ ही बड़ा ही ज़बरदस्त इनका बालकोन बना हुआ है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा देता है। और खाना खाते हुए आपको बड़ा ही मज़ा बड़ा ही ज़बरदस्त फीलिंग आती है सामने से। ये देखें जी, और सनसेट हो रहा था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो जी हम भी देख रहे थे और खाना भी साथ साथ इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ जी नज़ारे भी इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ जी खाने भी इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। अपनों के साथ, प्यारों के साथ बैठ के खाना खाने का अपना ही मज़ा है। तो जी खाना शाना हमने खा लिया था माशाल्लाह, ज़बरदस्त था। और उसके बाद जी हो गया था जी टी टाइम, जो कि हम सब का फेवरेट है। और चाय भी बड़ी ज़बरदस्त जी उनकी बेटी बना के लाई थी। और जी अब खाना शाना खा के भी बड़ी देर बैठे, और अब जी वापसी का टाइम है। और जैसे ही हम उनके घर से निकले और फिर से जी सही तूफ़ानी बारिश, और अभी तो थोड़ी रुकी हुई है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी और बिजली खड़क रही थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा ये देखें जी, ये मैं हॉस्पिटल आपको शो करा रही हूँ। ये आँखों का इधर बहुत ज़बरदस्त बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था। भाई स्पेन का मेडिकल भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो जी बस ये देखें जी, ये सड़कें, ये नज़ारे, इसको हम बहुत याद करते हैं। हमें जर्मनी में सबसे ज़्यादा शिद्दत से ये सड़कें याद आती हैं, जो बड़ी ही रोशन और खुली ये होती हैं सड़कें। ये जा रही है जी सीधी, ये मेरे घर को इतनी लंबी सड़क, ये जब यानी कि तोड़ सड़क कहते हैं ना, ये मेरे घर को ही जाएगी। तो बस ये हम चल पड़े हैं उनके घर से अपने घर की तरफ। तो ये जो जगमगाती हुई रोशनियाँ है ना, असल में मैं हूँ लाहौर की, तो जी लाहौर भी जगमग करता हुआ ही होता है माशाल्लाह। और मैं उसके बाद आ गई स्पेन, और वलेंसिया भी ऐसे ही जगमग करता हुआ है। अब जी हमें आज पहुंची हूँ जर्मनी में इतनी ये लाइटें नज़र नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि हम थोड़ा सा साइड पे करके भी रहते हैं। शायद वहाँ पे भी बिग सिटीज़ में ऐसे ही हो, लेकिन मैं ज़रा साइड पे रहती हूँ, वहाँ बड़ी जल्दी लाइटें बत्ती शत्ती बंद, और जी कोई इतनी रौनक मेला नहीं होता। लेकिन जी स्पेन में ये ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह से। ये सब व्यूज़ भी, नज़ारे भी, और ये रोशनियाँ भी, मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है। रात को आप 2-3 बजे भी निकलो ना, आपको एहसास नहीं होता कि आप अकेले हो या उदासी है इर्द गिर्द। ऐसे जगमग करता हुआ हर जगह लगती है आपको। जी घर पहुंच गए थे, और मैं घर पहुंच के अपने टेरेस पे बैठी, और अपने टेरेस से अपनी वक्त याद कर रही थी कि हम रात को मियाँ बीवी ना अपने टेरेस में बैठ के हमेशा चाय पीते होते थे, और बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं लेनी। ये मेरे पुराना जो मेरा घर है, इसके टेरेस की ये व्यू है, सामने पहाड़ है बिल्कुल, और इतना खूबसूरत व्यू है ये भी मेरे घर के, जो मेरा पहला घर था। अब यहाँ पे मेरे देवर होते हैं और उनकी वाइफ होती हैं। तो जी इतना खूबसूरत व्यू होता था ना ये, माशाल्लाह है अभी भी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वही बातें याद कर रही थी कि हमने बैठना, रात की चाय हमारा होता था कि यहाँ पे बैठ के सुकून से हम पिए ना चाय। तो ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बड़ा ही बिज़ी, बड़ा ही ज़बरदस्त। स्पेन में जब से मैं आई हूँ पता ही नहीं चल रहा। एक तो आई थोड़े दिनों के लिए हूँ, और पता ही नहीं चलता दिन कब होती है तो रात कब होती है। ये देखिए जी, मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ। ये सीधी ट्रैक जाता है ऊपर पहाड़ को, और ऊपर इनका बहुत बड़ा पुराना चर्च बना हुआ है वहाँ पे। तो जी बस अब आज का भी दिन का इख्तिताम हो गया, पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे गुजर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जी स्पेन की रौनकें भी अच्छी लगी होंगी। और जी अगर अच्छी लगें तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ जी दे मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।